नमस्कार, मैं हूं सानू जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। दोस्तों, जब हमने अशोकनगर में जाकर के जब सीधा लोगों से जनसंवाद किया और जब अशोकनगर की गलियों में, अशोकनगर के क्षेत्र में जाकर के जब लोगों से रिव्यू लिए, तो पता चला कि जहां पर अशोकनगर को लेकर के एक तरफ तो विकास की लहर है, दूसरी साइड देखा जाए तो कई लोगों की समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान होना संभव नहीं है। शायद समाधान सरकार कराना भी नहीं चाहती हो। तो जैसे ही हमने जनसंवाद किया और लोगों से बातचीत की तो दो समस्याएं बढ़ चढ़कर के सामने आई। दो समस्याओं का जिक्र जब लोगों ने किया, जिसमें एक सबसे पहली बड़ी समस्या थी पशुपालन। जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग गायों को घर पर रखते हैं और दूध लगाने के बाद में जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग सड़कों पर गायों को छोड़ देते हैं। आखिर वो लोग कौन हैं जो सड़कों पर गायों को छोड़ देते हैं? इससे दुर्घटनाओं की संभावना बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे एक्सीडेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार राहगीरों को चलते में, आने जाने में बहुत परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि अगर आपकी सरकार से कुछ डिमांड्स रहेंगी तो अशोकनगर के विकास कार्यों को लेकर के सबसे पहली 5 डिमांड्स कौन सी रहेंगी कि क्या उचित होना चाहिए हमारे अशोकनगर क्षेत्र में? पहले नंबर गाय माता, गाय, गऊ माता। क्या बात है। क्या गली गली भटक रही है, उसकी व्यवस्था हो जाए। पैसा तो उसका आ रहा है, सरकार दे रही है जी, पर डकार जाते हैं बीच वाले लोग। अरे हाँ, सही बता रहा हूँ मैं, बीच वाले लोग डकार रहे हैं। गऊ माता को 40 रुपए आता है, फिरती गाय जो घूम रही है 40 रुपए आता है। पर गऊ माता की व्यवस्था हो जाए, उसका मत खाओ, वो दुनिया डली है आपको खाने के लिए। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ, गऊ माता की हो जाए पहली बात। और सड़कें और लाइट सब अच्छा है और हमारे मनोरिया जी बहुत अच्छे हैं और अगली बार भी बने वो ऐसा विकास कार्य करें तो और दोबारा बनेंगे जी। राशन मिल रहा है भरपूर, कोई टेंशन नहीं राशन में। लाइट सड़क नगर पालिका से यही दुआ करते हैं, नाली साफ और सफाई बढ़िया हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि अब की बार थोड़ा किसानों को न खाद में परेशानी आई है ई टोकन पे जी, और किसान लोग परेशान रहे। मैं चूंकि एक किसान हूँ तो मैं भी ई टोकन की सरकार की जो व्यवस्था थी जी, तो इससे मैं बहुत परेशान रहा जी। तो मैं आगे चल के सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसान के लिए ऐसी आप खाद की टोकन की व्यवस्था करें जिससे कि किसान डायरेक्ट जल्दी से जल्दी उसकी खाद ले सके। अब ये टोकन पे ऐसी व्यवस्था कर दी सरकार ने कि रात रात भर किसान जग रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? पहले भी जो व्यवस्था थी किताब से किसान को खाद मिल जाता था, ये जरूर मैं मानता हूँ और वैसे सरकार अच्छा काम कर रही है। तो अब मनोरिया जी ने जो रोड बनवाया अभी, अच्छा, बहुत इतनी सुंदर रोड अपन ने जी। ये कितना समय हो गया इस रोड के लिए सर? जी सर, अभी हुआ 8 दिन हुआ है। अच्छा अच्छा। और क्या इसकी तारीफ में आप कहना चाहेंगे? मैं कि बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उनका। जी 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 कि खुद मझधार में होकर के, अरे वाह, खुद मझधार में होकर के जो औरों का साहिल होता है, क्या बात है। खुद मझधार में होकर के जो औरों का साहिल होता है, क्या बात है। ईश्वर जिम्मेदारी उन्हीं को देता है जो निभाने के काबिल होता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। आदरणीय जो मनोरिया जी जो काम संभाल रहे हैं नगर पालिका के पद पे, वो बहुत अच्छी तरीके से काम संभाल रहे हैं। यहाँ एक बात और, खाद की लाइन मिट जाए तो सरकार आपकी हमेशा बनेगी 50 साल तक की गारंटी। किसान परेशान, सरकार परेशान नहीं होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि इस वक्त जो परेशान तो सरकार परेशान, जो पक्की गारंटी। देखो, हम तो सूत्रों के हवाले खबर बता रहे हैं सूत्र। चाय पे चर्चा हर जगह सरकार जाएगी। हमें तो मोदी सरकार पसंद है। और जब देखो हम किसान परेशान, जब उसकी फसल टाइम पे नहीं बो पाई, खाद बीज नहीं मिल पाए तो क्या करेगा बताओ। तो आप ये चीज मानते हैं कि इस वक्त की अशोकनगर की जो सबसे बड़ी कमी है खाद की? अच्छा हाँ, दूसरी है गाय की जी, बस। गौ माता के सबसे बड़ी खाद की पहले नंबर। सानू भैया, आप रात में आइए करीब 8 बजे जी, इसी जगह पर 50 गाय मिलेंगी हमारे गली में। बताइए, आप प्लाट बताइए, ये प्लाट बताइए। पूरी गाय से भर जाता है, में पूरी गाय रहती है, जगह जगह टंकी रहती है, जगह जगह जहाँ पानी पी रहे हैं। भी कुछ प्रतिबंध सरकार उस पर प्रतिबंध रजिस्ट्रेट करे, सरकार रजिस्ट्रेट करे, चिन्हित करे, आधार कार्ड टाइप का आपकी गाय है, मालिक इसका जी है। हाँ, तो अगर ये निकली गाय भैया क्यों कार्रवाई जी। देखो, अपनी गली में कोई गाय नहीं है और दूसरी गली में नहीं है। अब जो कहीं से तो आ रही हूँ, किसी के गाले लग के आ रही है, शायद लगा को छोड़ दे। जब तक दूध रहा, जब तक तुमने उसका उपयोग किया, दूध खाने के बाद में फिर आपने छोड़ दिया जी।
तो सरकार जो ई टोकन अब की बार खाद में लेके आई थी, वो गौ माता में किसान भी के लिए टोकन भी लाए। लाए, एक एक टोकन टोकन गौ बनाए कि कितनी इसके पास गौ माता हैं और उसे रजिस्टर्ड करके अंकित करें। मैं तो जनगणना हो रही है, PDF बनाए इसका जी सरकार का। देखिए आपने अपने आधार पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, इस चीज़ को बताया कि क्या उचित रहना चाहिए और क्या इन पर कार्रवाई करना चाहिए और क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन एक आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखी, सरकार की एक अपनी जिम्मेदारी है कि अब नीति और योजना किस तरह से बनना चाहिए वो सरकार के हाथ में है।